हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एनाटमी ऑफ माउथ। आज हम पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ माउथ। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हमारा माउथ का डायग्राम। इसमें ये हमारा जो है ऊपर वाला लिप है सुपीरियर लिप, जिसे हम बोलते हैं लेबिया। ये हमारा है इन्फीरियर लिप। ओके, ये दोनों हमारे टू लिप्स हो गए। ये हमारे टीथ हो गए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ये हमारी टोंग हो गई। ये हमारा यूव्यूला हो गया। ये चिक्स हो गए। ये जो हार्ड पैलेट है, जब हम टोंग को आगे की साइड टच करेंगे, ये होती है हमारी हार्ड पैलेट। और जो इसके पीछे होती है वो होती है हमारी सॉफ्ट पैलेट। ओके, ये हो गए हमारे गम। ये इसके पार्ट्स होते हैं माउथ के। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माउथ और ओरल कैविटी और बकल कैविटी। माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं और बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। ओके, इज़ एन ओवल शेप्ड कैविटी इनसाइड द स्कल। मैंने आपके लिए हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नोट्स हैं ये मेरे हैंड राइटिंग के, आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी लिख दिया है। तो माउथ जो होती है हमारी, या ओरल कैविटी या हमारी बकल कैविटी, वो हमारी स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है और ओवल शेप में होती है। ओके, द माउथ और ओरल कैविटी इज़ बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। जो हमारी माउथ या ओरल कैविटी होती है उसके चारों ओर मसल्स और बोन्स होती हैं। ओके, इट लाइन्स थ्रू आउट विद म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेनिंग स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। ओके, जो हमारी पूरी ओरल कैविटी होती है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेन करती है वो, और उस लाइन में स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं जो कि म्यूकस को सीक्रेट करती हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस सीक्रेट करती है, तो इससे हमारा जो माउथ होता है वो मॉइस्ट रहता है, ड्राई नहीं होता। ओके, तो ये हो गया हमारा माउथ। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ माउथ। माउथ में हमारे कितने पार्ट्स होंगे? ओके, तो इसमें हमारे लिप्स आते हैं, टीथ आते हैं हमारे, वेस्टिब्यूल्स, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, ओरल कैविटी, टोंग हो गई हमारी, गम्स, यूव्यूला एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। द वेस्टिब्यूल इज़ द एरिया बिटवीन द टीथ, लिप्स एंड चिक्स। जो हमारा वेस्टिब्यूल होता है वो होता है टीथ, लिप्स और चिक्स के बीच का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्लियर? फिर हम बात करते हैं टीथ की। टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ एल्वियोलर राइज ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। ओके, टीथ जो होते हैं हमारे वो मैंडिबल एंड मैक्सिला के एल्वियोलर राइज के सॉकेट्स में एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मीन्स धसे हुए होते हैं। ओके, जो मैंडिबल होती है हमारी लोअर जा की बोन है और ये फिक्स होती है, और जो मैक्सिला है वो हमारी अपर जा की बोन होती है जो कि मूवेबल होती है। ओके, अब हमारे जो सेट होते हैं, टू सेट्स ऑफ टीथ। टीथ के दो सेट्स होते हैं, एक तो होता है बच्चों में और एक होता है हमारे हम में, जैसे एडल्ट में हो गया। ओके, तो बच्चों में जो टीथ होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी को अदर नाम से भी जान सकते हैं हम। प्राइमरी टीथ हो गए, बॉडी टीथ या फिर मिल्क टीथ, जिन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत। ओके, और जो एडल्ट में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो दो सेट हो गए टीथ के, टेम्परेरी और परमानेंट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी टीथ की। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो होते हैं 20। ओके, देयर आर 20 टेम्परेरी टीथ, 10 इन ईच जॉ। 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं, 10 एक एक जॉ में। ओके, 10 ऊपर 10 नीचे। इरप्ट एट 6 मंथ ऑफ एज एंड शुड ऑल बी प्रेजेंट बाई 24 मंथ्स। जब बच्चा 6 साल का होता है तो ये जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ये निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब बच्चे के 1 साल होने तक ये सारे प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, 20 टीथ जो होते हैं टेम्परेरी टीथ। ओके, अब हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की। परमानेंट टीथ होते हैं हमारे 32। ओके, दिस रिप्लेस द टेम्परेरी टीथ इन द 6th ईयर ऑफ एज। जब बच्चा 6 साल का होता है तो ये जो टेम्परेरी टीथ होते हैं इनकी जगह परमानेंट टीथ में चेंज हो जाते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं ये परमानेंट टीथ में चेंज हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं टेम्परेरी टीथ टूटकर परमानेंट टीथ आते हैं। ओके, 32 टीथ आर यूजुअली कंप्लीट बाय 21st ईयर। जब बच्चा 21 साल का हो जाता है तो ये 32 जो टीथ होते हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ओके,
स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ ये देख लेते हैं हम, थोड़ा सा जूम कर लूँ। ओके, इसमें 3 पार्ट होते हैं हमारे टीथ में। एक तो हमारा होता है क्राउन, और एक ये होता है हमारा नेक एंड रूट। ओके, तो अब हम इन्हें पढ़ते हैं। द क्राउन, जो क्राउन होता है, क्राउन मीन्स होता है ताज, आपने कहीं पहले भी पढ़ा होगा, क्राउन मीन्स ताज। पार्ट विजिबल अबव गम्स, जो गम्स के ऊपर का विजिबल पार्ट होता है, हमारे गम्स के ऊपर का जो विजिबल पार्ट होता है, जो हमें दिखाई देता है, गम्स के ऊपर का विजिबल पार्ट जो होता है वो होता है हमारा क्राउन। ओके, ये ओके। द रूट, पार्ट एम्बेडेड इन द बोन, जो गम्स के नीचे वाला पार्ट होता है, जो बोन में धंसा हुआ होता है, वो होता है हमारा रूट। ओके, गम्स के नीचे वाला भाग जो बोन्स में एम्बेडेड है। द नेक, स्लाइटली नैरो रीजन वेयर क्राउन मर्ज विद रूट, नेक जो है वो एक हल्का सा संकरा पार्ट है जो कि क्राउन और रूट के बीच में होता है। ओके, जहाँ पे क्राउन और रूट आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे होता है नेक, ये हो गया नेक। ओके, फिर इसमें आता है ये पल्प कैविटी, इसमें नर्व्स होती हैं। इन द ये क्या है, इन द ओके, पल्प कैविटी में इन द सेंटर विच कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, जिससे टूथ में सेंसेशन आती है। ओके, फिर देन आता है इसमें द डेंटाइन, द डेंटाइन ऑफ द क्राउन इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस इनेमल, जो इनेमल होता है ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। ओके, इनेमल एक थिन लेयर होती है, जो डेंटाइन जो होता है हमारा, ये डेंटाइन है, और ये इनेमल थिन लेयर से कवर होता है। ये जो इनेमल होता है हमारा, ये सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है बॉडी का। ओके, अब हम देखते हैं शेप्स ऑफ परमानेंट टीथ। ऐसी शेप तो होती है इंसीजर की, 2 होते हैं ये, कैनाइन की ऐसी शेप होती है, प्रीमोलर्स की ऐसी होती है, मोलर्स ये ऐसे होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ टीथ। इंसीजर एंड कैनाइन्स फॉर कटिंग एंड बाइटिंग, जो इंसीजर और कैनाइन होते हैं हमारे, जो वो हमारे काटने और बाइट करने के काम आते हैं। ओके, फूड को। और प्रीमोलर्स एंड मोलर्स फॉर चीविंग, जो हमारे प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं ये चबाने के काम आते हैं। ओके, अगर कोई दांतों का एक सूत्र होता है, डेंटल फॉर्मूला, ये होता है 2123/2123, तो ये होगा इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर्स मोलर्स, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर्स मोलर्स। ओके, सो हमने वेस्टिब्यूल पढ़ लिया, टीथ पढ़ लिए। अब आते हैं हमारी टोंग। ओके, टोंग इज़ कंपोज्ड ऑफ वॉलेंटरी मसल एंड इज़ प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ माउथ, ये माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट होती है, और ये एक वॉलेंटरी मसल है जो हमारे कंट्रोल में है। ओके, वॉलेंटरी मीन्स हमारे कंट्रोल में, हम इसे जैसे चाहें जिधर चाहें घुमा सकते हैं। ओके, और इसमें बोन्स नहीं होती। ओके, इट इज़ अटैच्ड टू द हायोइड बोन एट द बेस एंड बाय ए फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रीनेलम टू द फ्लोर ऑफ माउथ, बेस से ये हायोइड बोन से अटैच होती है, जो हमारी टोंग होती है वो बेस से अटैच होती है हायोइड बोन से, एंड एक फोल्ड होता है, फोल्ड के द्वारा, जिसे फ्रीनेलम बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है जिसे हम फ्रीनेलम बोलते हैं, और ये माउथ के फ्लोर से अटैच होता है। ओके, द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पेपिले, जो हमारा टोंग का सुपीरियर सरफेस होता है, जैसे मान लिया हमारी टोंग है, और ये जो सुपीरियर सरफेस होता है इस पे छोटे छोटे न्यूमरस पेपिली होते हैं। उन पेपिली पर वो होते हैं टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स का वर्क क्या होता है, सेंस ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट का सेंस करना, जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं खट्टा मीठा, उसे सेंस करना। ओके, ये भी हमारी टोंग का ही काम होता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ टोंग। फंक्शंस ऑफ टोंग, च्यूइंग चबाने में हेल्प करता है, स्वेलोइंग फूड को निगलने में हेल्प करती है, स्पीच बोलने में हेल्प करती है, टेस्ट में हेल्प करती है। ओके, च्यूइंग, स्वेलिंग, स्पीच एंड टेस्ट। ओके, ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ टीथ। अब हम देखेंगे पैलेट। ओके, टोंग आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे पैलेट को। द पैलेट, रूफ ऑफ द माउथ, जो पैलेट होती है वो रूफ ऑफ द माउथ फॉर्म्स ए डिवीज़न बिटवीन द नेज़ल एंड ओरल कैविटी, जो हमारी पैलेट होती है वो नेज़ल और ओरल कैविटी को अलग करती है। ओके, नेज़ल और ओरल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होती है। ये पैलेट डिवाइड करती है नेज़ल एंड ओरल कैविटी को, ओरल कैविटी आगे है एंड नेज़ल कैविटी पीछे है। ओके, इट इज़ सेपरेटेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ये सेपरेट करती है 2 पार्ट्स,
एक होता है हार्ड पैलेट लोकेटिंग एंटीरियरली कंप्राइज्ड ऑफ बोन, इट इज़ इमोबाइल। ओके, जो कंप्राइज्ड ऑफ बोन्स, इसमें बोन होती है, बोन्स से बना होता है ये। जो हार्ड पैलेट होता है हमारा, जब हम टोंग को ऊपर की साइड टच करते हैं, टच करके देखो तो हमें एक हार्ड पैलेट होती है हमारे माउथ में, वो होती है हमारी हार्ड पैलेट, और वो इमोबाइल होती है, वो हिल नहीं सकती। ओके, और एक होती है सॉफ्ट पैलेट लोकेटिंग पोस्टीरियरली कंप्राइज ऑफ मसल फाइबर्स, ये मसल फाइबर्स से बनी होती है और हमारे माउथ के पोस्टीरियर साइड में होती है। ओके, कंप्राइज ऑफ मसल फाइबर्स, ये मसल फाइबर्स से बनी होती है, इसमें बोन नहीं होती। ओके ओके, तो ये मसल्स की बनी होती है। सॉफ्ट पैलेट जो होती है, इट कैन बी एलिवेटेड ड्यूरिंग स्वेलिंग, दिस प्रिवेंट्स द फूड बोलस फ्रॉम एंटरिंग द नीजोफेरिंक्स। इसका जो वर्क होता है, सॉफ्ट पैलेट जो है हमारी, वो प्रिवेंट करती है फूड को हमारे नीजोफेरिंक्स में जाने से। ओके, तो ये नीजोफेरिंक्स में जाने से फूड को प्रिवेंट करती है, फूड ओरोफेरिंक्स में ही जाता है। ओके, इट मीन्स जब हम फूड निकलते हैं, फूड को स्वेलो करते टाइम जो हमारा फूड होता है वो नीजोफेरिंक्स में नहीं जाता, वो ओरोफेरिंक्स में ही जाता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करती है फूड को नीजोफेरिंक्स में जाने से, सॉफ्ट पैलेट जो होती है। ओके, देन आता है हमारा यूवियोला। ओके, यूवियोला जो होता है एक कर्व फोल्ड मसल्स, एक कर्व फोल्ड मसल होती है विच हैंग्स बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट के बीच में ऐसे लटकी हुई होती है। आप अपना मुंह जब खोल के देखेंगे तो एक लटकी हुई सी एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है सॉफ्ट पैलेट के बीच में। ओके, एक कर्व फोल्ड मसल होती है ये यूवियोला। इसका क्या फंक्शंस होता है, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग नेजल कैविटी, ये भी फूड को प्रिवेंट करता है नेजल कैविटी में जाने से। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, चूँकि ये सॉफ्ट पैलेट के बीच में होता है, तो ये भी फूड को प्रिवेंट करता है नेजल कैविटी में जाने से। ओके, हेल्प्स इन स्पीच, और ये बोलने में हेल्प करता है। ओके, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ माउथ बता दिया है। उसमें वेस्टिब्यूल, टीथ, टोंग हो गई आपकी, यूवियोला एंड आपकी पैलेट हो गई, मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। ओके।